Hello everyone, welcome to our channel Study with Dr. Abhishek. I hope you all right. कैसे हैं आप सब? बढ़िया. कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आई नो अभी थोड़ा सुस्त होंगे क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स है नहीं, लेकिन आप निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी. चाणक्य जी ने कहा था कि अगर आप ज्ञान को निरंतर नहीं रखते हैं तो वो विष बन जाता है. समझे? चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है द लिविंग वर्ड की, द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस. ओके, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? क्या आप जानते हैं क्या है ये कॉन्शियसनेस? गेस कीजिए क्या हो सकता है कॉन्शियसनेस. The most obvious and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical and biological. जितनी भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, जो भी बाह्य वातावरण होते हैं, उनके 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 ऊपर रिस्पॉन्स देना. ठीक है, मतलब कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं. मतलब कि अगर आपको कोई छुए तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है सेंस कर लेता है कि हाँ किसी ने छुआ, या कोई आपको मारे तो आपको पता चल जाता है कि हाँ किसी ने छुआ. तो आप चीज़ों को सेंस कर पाते हैं. जितनी भी केमिकल, फिज़िकल या बायोलॉजिकल कोई भी रिएक्शंस या कुछ भी, कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ या कोई भी फिज़िकल चीज़ आपके साथ होती है तो आप सेंस कर लेते हैं. तो यही होता है कॉन्शियसनेस इन दिस सिंपल वे. ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उन सब में सेंस करने की क्षमता होती है. ठीक है, ऐसा कोई लिविंग बीइंग नहीं है जिनमें सेंस करने की क्षमता नहीं होती है. ऐसा कोई भी नहीं है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो. प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनका जो केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस वो अनडेवलप होता है. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है. ठीक है, अभी ऐसे मोटा मोटा समझिए, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे. हाँ, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, एनिमल हो या ह्यूमंस हो, उनमें सब में कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी पाई जाती है. तो दिस इज़ द, क्या है ये, डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग? मैंने बताया था, हाँ ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का. ओके, अच्छा क्या आपको पता है क्या पेड़ भी जितनी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं उनको सेंस कर पाते हैं? हाँ, कर पाते हैं. जो अभी मैं बताती हूँ आपको, जो फोटो पीरियोडिक होता है, फोटो मतलब लाइट. ओके, फोटो पीरियोडिक होता है affect reproduction in seasonal breeds both plants and animals. मतलब जितने भी मतलब जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही ब्रीड करते हैं. ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीज़न में ही उनकी फ्लावरिंग होती है. जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ बोलते हैं कि कद्दू इसी सीज़न में आता है या आलू इसी सीज़न में आता है ना. तो उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उसी सीज़न में वो जो है ब्रीड करते हैं या उनमें फ्लावरिंग होती है. ओके, ये फोटो पीरियोडिक के अंतर्गत आता है. मतलब कि वो लाइट को सेंस करते हैं. शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, ये तो सुना ही होगा ना आपने. तो बस यही है. ओके, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा एक एनिमल है जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है. ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस में ही. जैसे कि अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाए, सिर्फ
जो कि अवेयर होते, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब कि जो कि अवेयर होते हैं। ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर फॉर हिमसेल्फ। मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब जो भी ह्यूमंस होते हैं, मतलब हम लोग होते हैं, पहले से बताते हैं कि ये मौसम ऐसा होने वाला है, आज बारिश होने वाली होती है, तो हम लोग अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन एकदम पूरी तरीके से तो नहीं कर पाते हैं हम अवेयर, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ डिफ़र टू कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में होती है, और कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें होती है, चाहे वो एक सिंगल सेल्ड अमीबा ही क्यों ना हो। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बैक्टीरिया है, क्या इनमें कॉन्शियसनेस होती है? जी हाँ, होती है। कैसे होती है? जब समझ लो लैक्टोबैसिलस या कोई भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर हमें उसको नष्ट करना है, उसको मारना है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, या थर्मोफिलिक है तो टेम्परेचर घटा देंगे, ओके, उसको मारने के लिए। तो वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है टेम्परेचर के प्रति, वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। तो इसका मतलब जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सब के सब कॉन्शियसनेस शो करते हैं, ओके। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और टेंशन मत लीजिए। चीज़ों को एक स्टोरी की तरह पढ़िए, अपनी लाइफ से रिलेट करके, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, और आपको इतना सारा सिलेबस पढ़ना है तो आप भूल तो सकते नहीं हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल, टेक केयर।